तो इस खास पेशकश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृष्णा जी और वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हैं, सवालों का सिलसिला बरकरार है। बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं पेमाराम जी। पेमाराम जी, आपका सवाल किससे है और बताइए क्या सवाल। पेमाराम जी। हाँ जी सर, बताइए सवाल आपका। सवाल यह है सर जी, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ जी। और मैं साइकिलिंग गेम करता हूँ सर। जी, साइकिलिंग हाँ में। जी सर। हाँ सर जी, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, बीकानेर से साइकिलिंग गेम करता हूँ सर। मैं यूनिवर्सिटी मेडल है, नेशनल गेम्स खेला हुआ हूँ। तो सर जी मेरी पूरे साहब से ये विनती है कि आप बात कीजिए खिलाड़ियों को हरियाणा की तरह, और हमारे राजस्थान में खिलाड़ियों को मतलब नौकरी के लिए कोटा मिले सर। वीरेंद्र जी आपसे सवाल था। पेमाराम जी, बिल्कुल हमारी सीएम साहब से बात हुई है, कल ही सचिवालय में मीटिंग थी और राजस्थान गवर्नमेंट 2% आरक्षण जो लागू सीएम ने बजट में घोषणा की थी वो जल्दी ही राजस्थान जो आरपीसी के अधीन सेवाएं नहीं आती हैं उनके अंदर 2% आरक्षण मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में लागू हो जाएगा। जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें हर खिलाड़ी को 2% आरक्षण मिलेगा और इससे राजस्थान के खिलाड़ियों का भला होगा। शुक्रिया पेमाराम जी, बातचीत के लिए लगातार सवाल बना रहता है। दरअसल क्या आप दोनों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो पेरेंट्स इसलिए स्टडीज पर जोर देते हैं कि फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता, भविष्य कहीं ना कहीं लगता है कि स्पोर्ट्स में अगर खेलों में भेजा जाएगा तो कहीं अंधकार नहीं हो। सुनील जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी आप देखो, पिछले कॉमनवेल्थ के बाद हमारे देश में स्पोर्ट्स में बड़ी क्रांति हुई है और अभी जो भी खिलाड़ी, लड़का हो या लड़की, जो मेडल जीतता है एशिया लेवल पे, उसको नौकरी की कोई कमी नहीं है देश के अंदर, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। अभी देश में स्पोर्ट्स में क्रांति है और मैं तो ये चाहता हूं, अभी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी भी 2% आरक्षण किया है, लेकिन मेरा तो अनुरोध ये है कि यहाँ की सरकार से आरपीसी के अधीन भी जो सेवाएं आती हैं उनमें भी 2% आरक्षण खिलाड़ियों को देना चाहिए। जैसे एसडीएम और डीएसपी और दूसरी पोस्टें पुलिस में या सिविल वन विभाग में, उनमें जो आरपीसी के अधीन उनमें भी 2% आरक्षण सरकार को करना चाहिए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खेलों में जुड़ेंगे और उनको उज्जवल भविष्य लगेगा तो और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात आती है भविष्य की, तो अब खेलों में भी भविष्य है। एक और कॉलर हमारे साथ है, किरण प्रजापति जी। जी, आपका सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल तो ये है कि जैसे बच्चों को स्कूलों से गेम से डाल देते हैं जी, तो उस टाइम उनको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। अगर गवर्नमेंट बच्चों को पूरी सुविधा दे, जैसे बाहर लेके जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो एक टाइम बच्चों को खाना दे दिया, पूरे दिन बच्चा भूखा रहेगा तो वो क्या खेलेगा, उसमें कहाँ से एनर्जी आएगी। जी बिल्कुल। और स्कूलों में जैसे गेम, क्या लगता है जब बात आती है छोटे स्तर की, स्कूल की, जिला स्तर की बात आती है, अभी भी सुविधाओं का अभाव है? बिल्कुल अश्विनी जी, अभी सुविधाओं का अभाव तो है ही है। जो माता पिता, जो गरीब लोग हैं, लेकिन हमारे देश में हर जगह एक परंपरा है कि सरकार ही सब कुछ करे। ऐसी बात नहीं है। जो अमीर लोग हैं दूसरे, उनको भी गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और जो गरीब, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया है, जो स्टेट में अभी अनाउंसमेंट है बजट का, जो स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल लेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो जी। और जो सिल्वर मेडल लेगा उसको 50,000, जो ब्रॉन्ज मेडल लेगा उसको 25,000। ये एक अच्छी पहल है स्पोर्ट्स के लिए। और हमारा सबसे बड़ा मेरा अनुरोध है कि स्पोर्ट्स अनिवार्य करना चाहिए स्कूल में। जैसे दूसरे सब्जेक्ट के इंग्लिश के मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलेंगे तो स्पोर्ट्स आगे आएगा। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब जाकर प्रोत्साहित करे खिलाड़ियों को, छोटे स्तर से कहीं ना कहीं उनको आगे लाकर काम करे। एक और कॉलर जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए आपका सवाल। हेलो जी, दीपचंद जी बताइए आपका सवाल। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये कि अपने जो दोनों पूनिया साहब, हेलो। हाँ जी जी, दीपचंद जी। हेलो दीपचंद जी बताइए। हाँ, पहले तो मेरी तरफ से पूनिया जी को, दोनों को मेरी तरफ से बधाई हो ओलंपिक में जो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया जी। और क्या नाम से, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पढ़ाई के साथ साथ क्यों नहीं इनको इन खेलों को स्कूलों के अंदर आगे के लिए मतलब इसको चालू करें स्टार्टिंग से ही, तो कैसा रहे? जी बिल्कुल दीपचंद जी, इसी पे बात चल रही थी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे, दीपचंद जी के जहन में भी वो सवाल था, क्या पढ़ाई ही जरूरी है, जिस तरह की बात आ रही थी?
नहीं दीपचंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। खेलों के साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स को भी अनिवार्य किया जाए। जैसे शिक्षा दूसरे सब्जेक्ट है, ऐसे स्पोर्ट्स में भी मार्क्स देने चाहिए फर्स्ट क्लास से। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं दुनिया में, अमेरिका में देखा है, मैंने यूरोप में देखा है, हमारे देश में एक भावना बनी हुई है कि जो स्पोर्ट्स करेगा वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े जो ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और साथ में ओलंपिक और वर्ल्ड में पदक भी जीतते हैं। तो आप इसको गलत मत लें कि स्पोर्ट्स करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। दोनों एक साथ चल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा वो और अच्छा पढ़ाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। एक और सवाल हमारे साथ सिरोही से है, रघुवीर सिंह जी है हमारे साथ। रघुवीर सिंह जी, बताइए आपका सवाल किनसे? मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, आपके अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये फिजिकल टीचरों की बहुत ही कम भर्तियां करती है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, अपने राजस्थान गवर्नमेंट है ये पीटीआई टीचरों की बहुत कम भर्तियां करती हैं, इसलिए अपने ग्रामीणों के जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी शुक्रिया रघुवीर जी। रघुवीर जी का सवाल दरअसल यही था कि कहीं बुनियादी अगर इस तरह की बात की जाए, जैसा कि हम कह रहे थे स्कूलों में तो पीटीआई कम होते हैं, जहां बुनियाद होती है, जहां प्रेरणा होती है, वहीं कहीं ना कहीं खोट नजर आती है। बिल्कुल सही बात है रघुवीर जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हर स्कूल में जब एक स्कूल के अंदर 8 और 7 टीचर होते हैं तो उसमें फिजिकल टीचर बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो सकता। और देश का करोड़ों रुपए अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो हॉस्पिटल में जाने से बचेगा, बीमारियों से बचेगा। इसलिए फिजिकल टीचर बहुत जरूरी है और सरकार को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा भर्तियां फिजिकल टीचर की हर स्कूल में करनी चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी। कृष्णा जी, आपको लगा कहीं जब आपने सोचा कि शुरुआत की, कहीं कुछ कमियां लगी हो, कहीं कोई परेशानी आई हो, बात स्कूल की कॉलेज की भी थी, तो कहीं लगा कि आपको जूझना पड़ा हो किसी चीज के लिए? देखो, परेशानियां नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वही है कि जब स्कूल में हमें जिस बारे में सिखाया जाएगा तो शायद बचपन में जो बात दिमाग में हमारे या दिल में जो जहन में बैठ जाती है शायद वो कभी निकले बच्चे के। तो बात ओलंपिक की या कॉमनवेल्थ की हम करते हैं तो मुझे इन सब गेम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो सुविधाएं कहाँ से होंगी। तो इसके साथ कहना चाहूंगी, जब कॉलेज में आई किया, जब वीरेंद्र जी ने सब चीजें मेरे को बताई, तब जाके मुझे ये जहन में आया कि गेम भी कुछ चीज है। तो बच्चों को जब तक पता नहीं होगा तो वो करेंगे कैसे। और खासकर गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती, उनकी सोच इतनी बड़ी नहीं होती जो ओलंपिक मेडल को जीत के, या कुछ खिलाड़ी जो इसमें आना चाहते हैं तो सिर्फ जॉब पाने के लिए या मेडल की नहीं सोचते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये है कि बच्चों की जो सोच है वो भी बदलनी पड़ेगी, मकसद बदल जाते हैं। वीरेंद्र जी, 2006 का एशियाड कृष्णा जी और आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। वहां से कृष्णा जी को जिस तरह से अचीवमेंट्स मिले, जो एशियाई खेल थे, उसके बाद से जिस तरह से नजर में आई, उसके बाद आपके लिए और कठिन थोड़ा सा समय हो गया क्योंकि सबके नजर में आप थे, कई उम्मीदें थी। इससे जुड़ा सवाल है, लेकिन हमारे साथ मनोज जी है बीकानेर से। मनोज जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा यूँ सवाल है सर, मैं राजस्थान से 5 नेशनल खेल चुका हूँ सर जी। सर, परंतु हमारी नेशनल में टीम जाती है तो सर अदर स्टेट के बच्चों को ट्रैक सूट और पहने हुए देखते हैं, हमारे नेशनल में नहीं मिलते हैं उनको जी। अपने नेशनल में ट्रैक सूट तो गए, कोई बात नहीं, हम सर यूनिवर्सिटी देती है उन्हीं से पहन कर चले जाते हैं, पर सर रेंट हमारा लगता है सर जो नेशनल में जाते हैं तो। जी जी। तो सुविधाओं की बात फिर आती है, बात आती है कि प्रोत्साहन की, कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें जो कहीं लगता है खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की बात होती है। बिल्कुल ये सही बात है। एक खिलाड़ी ट्रैक सूट और कच्छे के लिए सोच रहा है, वो मेडल के लिए कहां से सोचेगा? ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो, लेकिन जो एसोसिएशन है, ज्यादातर एसोसिएशन बिल्कुल निकम्मी है। बच्चों को एंट्री के लिए दौड़ना पड़ता है, उनकी एंट्रियां नहीं होती। उनको ट्रैक सूट तो बहुत दूर की बात है, अगर वो स्पोर्ट्स करता है तो उनको नेशनल के लिए एंट्री तक नहीं मिलती। बड़ी दुख की बात है। कई जो कब्जा सालों सालों से कब्जा जमा है, इनको उखाड़ने की बहुत जरूरत है युवाओं को। और अच्छे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो स्पोर्ट्स में विकास नहीं। दोनों लगता है स्पोर्ट्स में जिस तरह से पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बनता है। देखो, वो सोच बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब स्पोर्ट्समैन उस जगह पे आएगा तो वो स्पोर्ट्समैन को ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उस जगह पे पहुंचने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिन दिक्कतों का सामना किया है तो शायद वो अच्छे से समझ पाए और आने वाले एथलीटों को ये प्रॉब्लम ना आ पाए।
जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जयपुर से शिवम जी है। शिवम जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो शुभम जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मैं शुभम शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। जी सर शुभम शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। जी शुभम जी बताइए किन से है आपका सवाल। वीरेंद्र जी पूर्णिया से पूछना चाहता हूँ जी कि सर स्कूल के साथ साथ इनको स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है बच्चों को, ताकि स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट हो। सर वीरेंद्र जी पूर्णिया से। बिल्कुल बिल्कुल, शिवम का सवाल है कि स्कूल में पढ़ाई बच्चे के साथ साथ रखते हुए कैसे स्पोर्ट्स के लिए डेवलप किया जाए बच्चों को। सबसे बड़ी बात यह है, जहां भी आपके घर के नजदीक कोई सेंटर है स्पोर्ट्स का, अगर आपको कोई, सबसे पहले NIS जो डिप्लोमा होल्डर कोच है उसकी सहायता लें। अगर वहां वो आपको अवेलेबल नहीं है तो जो फिजिकल टीचर है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं है तो जो भी आदमी जिसने पहले स्पोर्ट्स किया है उसकी हेल्प लें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ज्यादा न दौड़ाएं, कंटिन्यू न दौड़ाएं, कम से कम 400 मीटर का एक चक्कर लगाएं, उसके बाद छोटी छोटी एक्सरसाइजें करवाएं। और जो कम से 12 साल से नीचे जो बच्चा है उसको स्विमिंग, जिम्नास्टिक ये एक्टिविटी ज्यादा कराएं। उसके बाद स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जिस गेम में आप डालना चाहते हैं, जैसे एथलेटिक्स में डालना चाहते हैं तो उसको एथलेटिक्स में आपको कोच गाइड करेगा कि ये इस गेम के लिए है। हमारे देश में सिलेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता नहीं कि मैं कौन सा गेम चुनूं। इसके लिए जो एक्सपर्ट उनकी सहायता लीजिए और आप उस बच्चे को उसी गेम में डालिए जो उसके लिए आगे वो चैंपियन बन सके। बिल्कुल, शंकर जी जुड़ चुके हैं जयपुर से। शंकर जी आप बताइए क्या सवाल है आपका और किनसे है। जी मैं पूछना चाह रहा था वीरेंद्र जी पूर्णिया से जी कि इन्होंने जो खेल चुना है वही उनकी पत्नी ने चुना है, और इनकी सफलता के पीछे मैं जहां तक मानता हूं इनके हाइट का कारण हो सकता है जी। और मैं मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहता हूं तो उनकी जो हाइट है, लंबाई है, वो 6 फुट के नीचे है, अंडर में है। तो मैंने बैडमिंटन खेल चुना है तो उनकी नजर में ये खेल हाइट के हिसाब से कैसा रहेगा। नहीं, हाइट का रोल तो हर गेम में देखो होता है। जो कम हाइट वाले होते हैं वो ज्यादातर वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग या रनिंग, जो लॉन्ग और मिडिल डिस्टेंस होता है वो करते हैं। लेकिन बैडमिंटन भी एक ऐसा खेल है जिसमें हाइट का ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। जो 5'6", 5'8", 5'9" वाला भी अच्छी तरह बैडमिंटन, जैसे आप गोपीचंद का उदाहरण लो। गोपीचंद एक मेरा अच्छा दोस्त है, इंडिया का अच्छा कोच है, वो एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा है, अकेडमी चला रहा है, सानिया नेहवाल है। गोपीचंद की हाइट भी 6 फीट से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड चैंपियन बना, एशियन गेम में उन्होंने मेडल जीते। तो बैडमिंटन में इतना ज्यादा हाइट का रोल नहीं है, सिर्फ इंडोरेंस और उसको फिजिकल फिटनेस की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवालों का जब दौर बनता है सवाल फिर उठते हैं, हाइट की बात आती है, कई लोगों को कई तरह के सवाल है, क्वेरीज हैं कई तरह की। नहीं लगता कि इन सवालों का जवाब देने के लिए भी आज कोई आसानी से मुहैया नहीं हो पाता। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज मॉडर्न जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो नेट का यूज करते हैं, उस पर सब आपको अवेलेबल है। लेकिन हाइट का रोल हर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हाइट आपकी ज्यादा होगी, सिर्फ मैं वेट लिफ्टिंग को छोड़ के, वेट लिफ्टिंग एक अपवाद है जिसमें हाइट कम होगी तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन दूसरे गेम जो है उनमें ज्यादातर हाइट का एडवांटेज आपको मिलता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो गेम चुनने से पहले आप एक्सपर्ट से बात कीजिए, उससे पूछिए मैं किस गेम के लिए, वो आपका टेस्ट लेगा, आप कौन से गेम के लिए सक्सेस है, उसी गेम में आप जाइए। जी बिल्कुल, सवालों का दौर जारी है। राजेंद्र जी हैं हमारे साथ जयपुर से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी जी सबसे पहले HV चैनल को मैं प्रणाम करता हूं, जिसे वीरेंद्र पूर्णिया जी और कृष्णा पूर्णिया जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे देश का नाम किया। जी और मैं निवेदन करना चाहता हूं कृष्णा पूर्णिया जी से और वीरेंद्र जी से कि आप, हेलो जी जी बताइए राजेंद्र जी। जी मेरा निवेदन यही है कि मैं कॉलेज स्तर पर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं। मैं यूनिवर्सिटी और राजस्थान कॉलेज के जितने भी कैंपस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें हम इनको हर तरह से इनका साथ देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि जागरूक करें अपने स्टूडेंटों को, यूथ को, कि गेम में आपको क्या फायदा हो सकता है, आगे आपको आगे आना चाहिए, आगे आने से क्या अपना भविष्य उज्जवल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि पूर्णिया जी और वीरेंद्र जी का हम साथ हैं, हमारा राजस्थानी यूथ पूरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम इसी